अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। ईद मुबारक, पहला डे ईद का तमाम लोगों को मेरी फैमिली की तरफ से और मेरे इदारे मोहम्मद अली साइंस स्कूल की तरफ से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। बेसिकली कुर्बानी जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी थी हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, अल्लाह ताला की मोहब्बत में, यानी कि जब अल्लाह ताला ने कहा कि आप अपने हर दिल अज़ीज़ को जो है ना वो कुर्बान करें, तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को महसूस हुआ कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अज़ीज़ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी जो है अल्लाह ताला ने मांगी है। तो आप फिर ले गए और फिर आपने देखा कि आँखों में पट्टी बांधी और जैसे छुरी फेरने लगे तो छुरी को बिल्कुल अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि छुरी जो है वो नहीं चलेगी ना। तो फिर आपने देखा जब छुरी चल गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जो है वो एक साइड पे खड़े हुए थे और नीचे दुम्बा था और दुम्बे की कुर्बानी जो है फिर हुई। तो बेसिकली ये हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में ही इस सुन्नत इब्राहीमी को जो है ना मुसलमान हर साल जो है 10 ज़ुल्हिज्जा को जो है ना वो पूरा करते हैं बहुत दिल के साथ। हालात कैसे ही क्यों ना हो, लेकिन बट हर मुसलमान जो है अपने इस्तिताअत के पॉइंट ऑफ व्यू से अल्लाह ताला की राह में जो है वो कुर्बानी देता है। कुर्बानी बेसिकली जो है वो नियत को देखता है। अल्लाह ताला कहता है कि मेरे साथ कोई गोश्त नहीं जाएगा, मेरे पास कोई चीज़ नहीं आएगी, मेरे पास सिर्फ जस्ट उसकी नीयत आएगी कि आपने कुर्बानी किस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो की है कुर्बानी। तो बहुत सारी जगहों पे हम लोग देखते हैं कि बस बहुत सारी जगहों पे जो है ना हमारे हर अमल के अंदर ना वो रियाकारी भी आ जाती है। जगहों पे हमें लगता है कि कुर्बानी के साथ साथ ना हमारे अंदर जो बुग्स और कीना आया हुआ है ना, पता ही है कि हम तो खुद सारे मुनाफिक लोगों में से जो है ना वो शामिल हो जाते हैं कि भाई किस तरीके से, तो उस मुनाफिकत को ख़त्म करने की भी बड़ी ज़रूरत होती है। लेकिन बट हालात ऐसे आप यकीन करें बहुत करीबी रिश्ते और बल्कि आजकल तो मुझे ऐसा लगता है कि औलाद भी जो है ना वो मुनाफिक की कैटेगरी में जो है ना वो खड़ी होगी। आज के दौर के अंदर ना बहुत मुश्किल है आप अपनी औलाद को टैकल करें और आप अपनी औलाद से कोई उम्मीद रख लें कि जी कोई बुढ़ापे में आप उनकी खिदमत करेंगे। तो ऐसा कोई सिलसिला जो है वो नहीं बिल्कुल इस टाइम पे। जो सारी जगहों पे जो है ना हमें याद है कि हमारे जो पेरेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो हम लोगों ने जो है वो बड़ी खिदमत की थी। लेकिन मैं आपकी जनरेशन से ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर सकती कि वो कोई आपकी खिदमत करेंगे। नज़र आ जाता है आपको, आप जितनी मर्जी तरबियत कर लें। तो आजकल जो जेनज़ीज़ आ गए हैं और जो आपके अल्फ़ा आ गए हैं, इनके सारे जो वालिदैन हैं वो सोशल मीडिया से उनको मिलता है, जैसे कि फ़ेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, यूट्यूब हो गया। इन चीज़ों से जो है ना वो अपनी तरबियत को लेते हैं और मैं समझती हूँ कि बिल्कुल नाकाम है। बहुत सारी जगहों पर जो है वालिदैन का तो आप देखें कि तस्करा जो है कुरान में कितनी दफ़ा अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ जो है वो वालिदैन एहसान उनके अपने वालिदैन के साथ जो है ना आप एहसान करें ना जब वो बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाएँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सीढ़ियों पर जैसे ही उन्होंने स्टेप रखा तो जब दूसरी सीढ़ी पे आपने कदम रखा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जिस शख्स की ज़िंदगी में उसके वालिदैन हों और वो उनकी खिदमत करे ना करे तो वह बदबख्त है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की ये बात कहनी और उसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आमीन कह देना ही कि वो बदबख्त है, तो उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमीन। लेकिन आज हम देखें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं रखते हम लोग और रखने भी नहीं चाहिए। और अब जो है थोड़ा सा ट्रेंड जो चेंज हो गया और मैं समझती हूँ कि पेरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी नेक्स्ट जो लाइफ है, उनकी जो बुढ़ापे की लाइफ है, उसको सिक्योर करने की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है। तो उस तरह के आजकल के बच्चे नहीं हैं जिस तरह के बच्चे हम थे या हमारे से पहले थे। बहुत ज़्यादा ओबीडिएंट होते थे पेरेंट्स, ना भी हो तो भी एक तलवार जो है ना उनके खौफ की जो है उनकी रिस्पेक्ट की हमारे जहनों के अंदर चल रही होती थी। तो बात यह है कि बड़ी ईद है और बड़ी ईद के ऊपर मैं समझती हूँ कि आ जाती हैं बहुत सारी जगहों पे किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात आ जाती है, दिल के अंदर नफरत भी आ जाती है। लेकिन हर डॉक्टर सलाह कहते थे कि जिस तरह से आप अपने मुंह को धोते हैं, अपने कपड़ों को वॉश करते हैं, इसी तरीके से अपने दिलों को भी वॉश किया करें। मैं तो खैर सबको सुनूँ के हिसाब पूरा करके सीधे चला जी हाँ जी खाना खाने चलते हैं ना।
मेरी तो यही एक आदत है और मैं बहुत ज़्यादा जो है वो नफ़रतों को अपने दिल में नहीं रखने देती कभी भी। बहुत सारी जगहों पे दिल कर रहा होता है, हाँ जी इसको सुना दे इसको सुना दे, लेकिन बस कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहाँ पे हम जो है ना वो थोड़ा सा लिहाज कर जाते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे मैं समझती हूँ कि दिल के अंदर नफ़रत रखने की बजाय अगर आप बात कह दें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है लाइफ के अंदर ना। तो बाकी तो देखिए जी अल्लाह ताला का खैर का टाइम लेके आए सुबह से, अब हम तैयार हुए हैं और सुबह से हम लोग मुझे ऐसा लगा था मैं अपने बच्चों को क्या बात है भाई ईद है, क्या बात है भाई ईद है, लेकिन बच्चे चूँकि ज़ाहिर है पौलर का काम होता है तो उसमें भी जाग रहे होते हैं, फिर ज़ाहिर है घर को भी सेटिंग कुकिंग फलान उनका, चूँकि हमारे घर में मेड्स तो है नहीं और मैं रखने की बिल्कुल टाइम नहीं, उनके पीछे पीछे मुझे भागना पड़ता है। तो उससे बेहतर ये होता है कि हम अपने काम को खुद से मैनेज करके जब कर लेते हैं तो बहुत मज़े से जो है ना वो सारे का अपनी मर्ज़ी से अपने टाइम के ऊपर जो है ना वो अरेंज हो। कुर्बानी का मतलब यही नहीं है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में जो है हम कुर्बानी जो है वो दे दें किसी जानवर की। कुर्बानी का मतलब ये है कि हम अपनी बर्दाश्त को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करें, जहाँ थोड़ा सा गुस्सा उसको ख़त्म कर लें और ज़रा जहाँ नफ़रतें परवान चढ़ रही हों उसको ख़त्म करने की कोशिश करें, और जहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि कता ताल्लुक़ करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग तो उसको कटिंग करना है। तो बेसिकली नफ़रतों को कटिंग करने का नाम मैं समझती हूँ कि वो कुर्बानी के ज़ुमरे में आता है। 3,000 years later. जी ये हमारे घर का जानवर है और मेरे छोटा वाला भाई है ना उसको बड़ा शौक़ है मेरे फ़ादर की तरह कुर्बानी का, अच्छी से अच्छी कुर्बानी माशाल्लाह करते थे मेरे फ़ादर भी और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई भी सारे करते हैं। तो ये उसकी कुर्बानी है जो उसने करनी है नेक्स्ट डे पे और बड़ी खिदमत होती है, पहले ले लेते हैं और फिर माशाल्लाह। लेकिन मुझे लग नहीं रही थी ईद है, क्योंकि कुर्बानी उनकी बेसिकली कॉलोनी आज तो सिर्फ उन्होंने बकरे ही किए हुए थे और गर्मी से मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ खाया भी नहीं जा रहा था। बाकी तो देखें सिर्फ ये दावतें हैं, मिलने का मौका होता है और कुछ इसमें जो है वो बेसिकली नहीं रखा। बाकी वंस अगेन तमाम लोगों को फिर वंस अगेन पहली बकरा ईद मुबारक।